नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम। श्री पति भगवान के कृपा से आज हम श्री भगवान के दिव्य नाम की महिमा का अनुवाद करेंगे। भगवान के नाम की महिमा को वेदों से लेकर हमारे समस्त शास्त्र गाते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि भगवान सबसे उत्कृष्ट हैं, सबसे परात्पर हैं, लेकिन निष्कर्ष यह निकलता है भावुकों की दृष्टि में, रसिकों की दृष्टि में, कि भगवान की अपेक्षा भगवान के नाम अधिक हमारे रक्षक हैं, वो अधिक उत्कृष्ट हैं, ऐसा सिद्ध होता है। वेदों में श्री विष्णु सूक्त में आया, ध्रुवासो अस्य कीरयो जनासः। अस्य माने इस भगवान नाम के जो कीरयः कीर्तन करने वाले जनता हैं, कीर्तन करने वाले लोग हैं, वह ध्रुवासः वो ध्रुव हो जाते हैं। उनको फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन साक्षात मोक्ष प्रापक है, मोक्ष का उपाय है, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, ऐसा वेदों में आया है। इस प्रकार अनेक प्रकार से वेदों में भगवान नाम की महिमा, भगवान की महिमा को गाया गया है। श्री रामायण में भी रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथाः, रामभूतं जगदभूत रामे राज्यं प्रशासति, इस प्रकार कहकर पूरी प्रजाओं में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, जो सबसे बड़ा उनको सिद्धि हुई, उन्होंने क्या प्राप्त किया, परमानंद प्राप्त किया। उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने भगवान नाम को प्राप्त किया। राम जी को राजा के रूप में पाकर उनके शासन में रहने का जो परम आनंद है, ब्रह्मानंद के तुल्य ही है। जो दिव्य लोक, दिव्य भगवान की जो अपराजिता पूह है, दिव्य साकेत है, वही भगवान के साथ में अवतीर्ण होकर आया हुआ है। तो साकेतवासी जितने हैं साक्षात वैकुंठवासी ही हैं। उस समय जब भगवान के शासन के समय में वहां पर वैकुंठ में जो आनंद मिलता है, लगभग वही आनंद यहां पर भी भगवान के शासन के समय अयोध्या में मिलता ही है। लेकिन उन लोगों को लक्ष्य क्या हुआ, उन लोगों के लिए प्राप्य क्या हुआ? उन लोगों के प्राप्य हुआ राम नाम लेना। इसीलिए भगवान वाल्मीकि कहते हैं, रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा है। 3 बार राम शब्द को बोलकर राम शब्द में अयोध्या वासियों का जो प्रेम है उसको लेने में, उस संकीर्तन करने में, नाम संकीर्तन करने में जो उनकी प्राप्यता बुद्धि है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वो दिखा रहे हैं। इस प्रकार वेद के वाक्य से हमने यह देखा कि भगवान का नाम उपाय है, प्रापक है, और श्री रामायण के उदाहरण से हमने यह देखा कि भगवान का नाम हमारे लिए उपेय है, प्राप्य है, भोग्य है, वही हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार रामायण के बाद श्री महाभारत में देखें तो महाभारत का जो सार भाग भगवत गीता है, भगवत गीता में श्री भगवान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम कह करके एक परम उत्तम ज्ञान को देने जा रहे हैं अर्जुन को। उसकी पहले ही प्रशंसा कर देते हैं, वही राजविद्या है, यही सबसे बड़ा रहस्य है, रहस्यों में भी राजा यही है, कह करके क्या बोलते हैं आगे? और बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ऐसा उसकी बहुत प्रकार के प्रशंसा करके प्रत्यक्ष से ही मालूम पड़ता है कि ये कितना आनंद देता है, और करने में भी आनंद है। जैसे बाकी स्वर्ग के लिए जो उपाय किए जाते हैं, संसार के सुखों के लिए जो उपाय किए जाते हैं, वह उपाय अनुष्ठान करते समय, उपायों को जब हम करते हैं, किसी भी साधन को हम करते हैं, तो हमें आनंद नहीं होता है, दुख ही होता है। लेकिन उसका फल हमें इष्ट है, इसलिए उस फल की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी यत्न करते हैं। लेकिन श्री भगवान कृष्ण यहां पर यह कह रहे हैं
कि यह ऐसा उपाय है, ऐसा यत्न है, ऐसा साधना है कि करते समय में भी सुख है, अत्यंत सुतराम सुख है, इसमें परम सुख है। तो वो क्या है? तो आगे बोलेंगे, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासित, मतलब सततम हमेशा मेरे कीर्तन करते हुए। तो भगवान अपने कीर्तन रूपी धर्म को आगे जाके बोलेंगे, वहां पर कीर्तन भक्ति इत्यादि अनेक चीजों को कहते हुए भगवान ने कीर्तन को भी कहा है। इस प्रकार श्री महाभारत में जो दूसरा अत्यंत जो मुख्य रत्न है हमें मिला है वो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। उसमें तो पूछना ही नहीं, भगवान के नाम की ही महिमा है। सबसे परम अधिकतम जो धर्म क्या है, अभिमततम जो धर्म क्या है, ये महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने कहा, येष मे सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चे नरः सदा। सभी धर्मों में मुझे यही धर्म सबसे अधिकतम लगता है, सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। ये कहने के बाद क्या करना चाहिए? तो पुंडरीकाक्षम, कमल के समान नयन वाले जो परम आराध्य, देखते ही इनकी न्योछावर कर दें सब कुछ इनके ऊपर, इनके आंखों के ऊपर, ऐसा जो लगते हैं, ऐसे भगवान, उन श्री भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन स्तवई ही अर्चेत, केवल नाम लेकर के भगवान की अर्चना करें। अर्चना करें से यहां पर बताया जा रहा है कि अर्चना जो सामने विद्यमान पुरुष है, उस पुरुष की हम जो सेवा करते हैं उसी को अर्चना बोला जाता है। तो यहां पर उसी की तरह अत्यंत प्रत्यक्ष के रूप में भगवान का अनुभव करते हुए जो भगवान की स्तुति गाई जाती है। अब यहां पर यह संशय होता है कि भगवान की स्तुति गाते हैं तो भगवान कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रमाण है कि भगवान स्वयं अपने नाम में प्रविष्ट हैं। भगवान ने एक शब्द का अवतार ले लिया है नाम के रूप में, ऐसा कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान स्वयं अपने लीला का संवरण करके जब तिरोधान करते हैं अपने दिव्यमंगल विग्रह को, तो भगवान इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसा भागवत के महात्म्य में आया हुआ है। और श्री विष्णु पुराण में काव्यालापाश्च ये केचित गीतकानि अखिलान्यपि शब्द मूर्ति धरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः, ऐसा आया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी भगवान को नायक बना करके काव्य लिखे गए हैं, भगवान के स्तुति में जो अनेक गीत, गीत गोविंद आदि गीत लिखे गए हैं, आழ்वारों की दिव्य श्री सूक्तियां हैं, और अखिलान्य भी भगवान को लेकर के जो भी सत्य वाक्य बोला जाता है वो शब्द मूर्ति धर, शब्द के रूप में अपने आप को प्रकट करने वाले श्री विष्णु के ही ये सब अंश हैं, ऐसा श्री विष्णु पुराण में भी आया है। तो भगवान के नाम के बारे में तो क्या पूछना। जिस प्रकार भगवान सर्वत्र विश्व में अपना सन्निधान प्रदान कर रहे हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, विराजमान हैं, फिर भी मंदिरों में, हमारे घरों में जो प्रतिष्ठित हैं भगवान, हमारी आराधना को स्वीकार करते हैं, वहां भगवान का सानिध्य अधिक प्रकाशित होता है। उसी प्रकार सारे के सारे शब्द यद्यपि भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन श्री भगवान का नाम, वहां भगवान का सानिध्य बहुत अधिक रहता है। इसलिए नाम को केवल शब्द नहीं समझ लेना चाहिए, वो साक्षात भगवान का शब्दमय अवतार है, वो स्वयं भगवान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ स्तवैर अर्चेन नरः सदा, यहाँ पर अर्चेत शब्द का भाष्य करते हुए पराशर भट्ट स्वामी जी आचार्य वो क्या अनुग्रहित कर रहे हैं, अस्य धर्मस्य, भगवान के नाम संकीर्तन, नाम ग्रहण रूपी जो महाधर्म है, वो धर्म पुरुष विशेष समाराधन रूपताम अनतिपरोक्षाम ही सूचयति। यह भगवान के आराधना रूपता को प्रकट कर दे रहा है। अर्चेत कहने से यह अत्यंत प्रत्यक्ष रूप है भगवान का। नामों से, केवल नाम कीर्तन करके भगवान की स्तुति करना, यही सबसे बड़ी बात है। और बहुत प्रमाण दिखाया गया है। व्यास जी ने कहा है, आर्ता विषण्णाश्च शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः
संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। चाहे रोगी हो, चाहे दुखी हो, चाहे शिथिल हुआ हो, चाहे भयभीत हुआ हो और बहुत व्याधियों से पीड़ित हो, केवल उसको कुछ नहीं करना है, भगवान का ध्यान नहीं करना है, बहुत लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, नारायण शब्द मात्र को लेना है, उसके अर्थ का भी अनुसंधान नहीं करना है। संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। इस प्रकार भगवान के नाम के रहते लोग नरक में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ऐसा यमराज कहते हैं, नारायणेति मंत्रोस्ति रागस्ति वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतंती चेतदद्भुतम। नारायण नाम का मंत्र है और वाणी हमारे वश में है, फिर भी लोग नरक में गिर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा यमराज कहते हैं। इस प्रकार हम सब भी भगवान के नाम को लेकर के अपने कल्मशों को दूर करें, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करें। जय